जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजाओं के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि दो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है और उसके भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है कितना 4:9 और पूछा गया है कि इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो देखिए बहुत सिंपल ट्रिक बताते हैं इसको सॉल्व करने का। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, जैसे 4 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 16 आएगा और 9 का स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 81 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 16:81, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब देखिए इसी का अपोजिट आपको दे देता है कि बताइए कि क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 81 दिया हुआ है 16, तो कहा था कि इनके भुजाओं का अनुपात बताइए। तो भुजाओं का अनुपात कितना हो जाता, तो भुजाओं का अनुपात हो जाता 9:4, यानी कि दोनों का फिर क्या कर देंगे रूट अंडर कर देंगे। यानी कि क्षेत्रफल से अगर स्क्वायर लाना है क्षेत्रफल से अगर भुजा लाना है तो उसको अंडर रूट कर देंगे और अगर भुजा से क्षेत्रफल लाना है तो उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए एक प्रश्न आपके लिए है कि बताइए कि एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो 121 है और दूसरे का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो दूसरे का दिया हुआ है यहाँ पे 36। अब बताइए कि भुजाओं का अनुपात कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि वृत्त पर एक बिंदु से स्पर्श रेखा की संख्या है, यानी कि मान लीजिए कि कोई वृत्त है और उस पर कोई एक पॉइंट है, तो इस पर हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इस पर हम लोग कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो इस पर हम लोग मात्र एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है कि एक वृत्त की व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा समय हमेशा होती है। यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई वृत्त है और इसका ये व्यास हो गया, इसका व्यास दिया हुआ है और व्यास को हम लोग मान लीजिए कि AB है, ठीक है। तो कहता है कि दोनों पर स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, तो अगर हम लोग दोनों पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो यह रेखा एक दूसरे के क्या होगा, तो समांतर होगा, दोनों के क्या होगा समांतर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा समानांतर। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए चौथा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको समझिए खाली। कहता है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से कहता है कि दो स्पर्श रेखाएं PA एवं PB खींची गई है। यदि PA बराबर 8 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई होगी। अब देखिए इसको सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। तो देख लिए कोई मान लीजिए कि वृत्त है, ठीक है, और बाहरी बिंदु यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु P है, ठीक है। तो इस पर से अगर हम लोग स्पर्श रेखा खींचेंगे, इस पर स्पर्श रेखा खींचे कौन, PA और PB, तो कहता है कि एक स्पर्श रेखा की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो दूसरा, तो देखिए इसका आप लोग लॉजिक समझिए। तो जब कोई वृत्त के बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा अगर खींचेंगे तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई होगी वो आपस में बराबर होगी। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए कि जो दोनों स्पर्श रेखा होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पे आंसर होगा दोनों बराबर होगा। तो इसका 8 सेंटीमीटर है तो इसका भी आंसर क्या होगा 8 सेंटीमीटर ही होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए पांचवा क्वेश्चन में। देखिए पांचवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको बारीकी से समझना पड़ेगा। देखिए कहता है कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो कोण POA का मान है। अब देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग पहले सॉल्व कीजिए खुद से, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो ही वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि कोई वृत्त है, इस तरह से हम लोग एक वृत्त बना लिए। कहता है कि कोई बाहरी बिंदु, इसका केंद्र है वो है, केंद्र क्या है वो है, और बाहरी बिंदु से इस पर स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, स्पर्श रेखा खींचा हुआ है, देखिए इस तरह से। तो कहता है कि स्पर्श रेखा का नाम दे देते हैं, यहाँ पर A है, यहाँ पे B है, यानी कि PA PB हो गया। तो कहता है ये दोनों जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। तो पूछ रहा है कि कोण PAO, यानी कि इस कोण से अगर हम लोग केंद्र को मिलाएंगे तो देखिए इस तरह से मिलेगा, ठीक है।
तो ये कोण आपको बताना है कि यह कोण होगा वो कितना डिग्री का होगा। तो देखिए अगर बीच से हम लोग रेखा खींचेंगे तो दोनों कोण, ये जो कोण है वापस दो भाग में बढ़ जाएगा, यानी कि एक कोण हो जाएगा 30 डिग्री और दूसरा कोण यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। देखिए इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके बताते हैं, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए अगर हम लोग स्पर्श रेखा पर से अगर हम लोग व्यास या पॉइंट अगर ध्रुव से मिलाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि दो कोण हमको मिल गया, एक 30 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री और 30 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो गया 120 डिग्री और 60 डिग्री 180 डिग्री हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तीनों को जोड़ दीजिए, यानी कि 90 + 30 और इसको जोड़ करके 180 डिग्री में घटा दीजिए। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने वृत्त और नए वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा। देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको मेन चीज़ ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। तो पूछा गया यहाँ पर पुराना वृत्त, तो पुराना वृत्त के अगर हम लोग यहाँ पे परिधि निकालेंगे तो क्या होगा 2πr होगा, 2πr। अगर पुराना वृत्त को हम त्रिज्या अगर बड़ा करते हैं यानी कि कैपिटल R लिखते हैं तो 2πr लिख दिए, और यहाँ पे उसके बाद नया वृत्त यानी कि जब त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो इसका भी वृत्त हो जाएगा 2πr, और यहाँ पे स्मॉल r लिखते हैं और आधा कर दिया यानी कि r/2 यहाँ पे कर दिया। अब देखिए 2π से 2π यहाँ पर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये जो 2 नीचे बचा ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि 2:1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए 7वां क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में दिया है, इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। अब देखिए ये वही क्वेश्चन जो पहले पूछा गया था वही क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया। यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि क्या होता है πr² होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², यानी कि r का स्क्वायर रहता है। तो इसकी त्रिज्या अगर हमको निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, r का हम लोग रूट अंडर करेंगे, यानी कि यहाँ पे 4 का रूट अंडर करेंगे और यहाँ पर 9 का अंडर रूट करेंगे, तो कितना होगा 2:3 निकल कर आएगा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 2:3। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल देखिए, यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है, तो कहता है कि इसके परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए समझिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो कह रहा है कि दो वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है और एक छोटा वृत्त है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इस तरह से है। तो कह रहा है कि ये जो क्षेत्र यहाँ पे बन रहा है दोनों वृत्त का, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, यहाँ पे देखिए πr², तो यहाँ पे देखिए पाई, यहाँ पे पाई r² माइनस r², क्या करेंगे πr² - r²। अब देखिए पाई का मान हो गया 22/7 इंटू r² करेंगे तो सबसे बड़ा है यहाँ पे 4 4 × 16 और 16 माइनस कितना हो जाएगा 9, तो 16 से 9 गया कितना बचा 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना 22, यानी कि हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। आप लोग फार्मूला लिख ले जाइए, फार्मूले पर ही सभी क्वेश्चन मैथ का बनता है, तो फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो कहता है उसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग आयतन निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, तो भुजा क्यूब होता है। तो इसका अगर हम लोग भुजा क्यूब यानी कि इसका हम लोग अगर पहले भुजा निकालेंगे तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट निकालेंगे 125 का, तो कितना होता है, तो 5 × 5 × 5 25 25 तिहाई 25 से 25 5 25 से, यानी कि इसका भुजा कितना आ गया, तो 5 आ गया। इसका भुजा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। अब कहता है इसका कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। क्या होता है 6a²। अब देखिए 6a² यानी कि 6 × a² करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 25, और 25 × 6 कितना हुआ 150, कितना हुआ 25 × 6 150, यानी कि 150 हमारा सही आंसर होगा। सही आंसर क्या है, ऑप्शन डी है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में।
देखिए 10वां क्वेश्चन कहता है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या होगा ये आपको देखना है। तो दोनों में कॉमन आयतन होगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है उसको से 3 सेंटीमीटर भुजा वाला कितना घन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसका दोनों का आयतन निकाल कर हम लोग भाग दे देंगे। तो पहले का आयतन कितना होगा 6 गुने 6 गुने 6 यानी भुजा क्यों, और उसका भागा देंगे तो 3 गुना 3 गुना 3, इससे हम लोग इसका भाग दे दिए। अब देखिए क्या होगा 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6 कैंसिल हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने 2 गुने 2 कितना होगा 2 दूनी 4 दूना 8, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के आधार वृत्त एवं 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 3 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, कहता है कि आधार वृत्त एवं 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, कहता है कि बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यानी कि त्रिज्या का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एच का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें पूछा गया है कि बेलन के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो बेलन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच, और वक्र कुल पृष्ठ हो गया, और यहाँ पे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच, और कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा पाई आर इंटू आर प्लस एच, क्या होगा 2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू पाई आर इंटू आर प्लस एच। अब देखिए तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो आर से आर भी कैंसिल हो गया। अब बच गया कितना एच और बटा आर प्लस एच, यहाँ पे बच गया कितना आई एच प्लस आर बटा एच। तो एच कितना दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, और आर प्लस एच यानी कि 10 गुने 5 कितना हो गया 15। अब दोनों का कैंसिल करेंगे तो 1:3 आया, 1:3। तो 3 किसका आया, तो पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 अनुपात में आया, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 अनुपात में आया। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या चीज़ कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपर ध्यान दीजिए कि पहले पूछा गया कुल पृष्ठ, तो कुल पृष्ठ यहाँ पर कितना आया 3, और वक्र पृष्ठ कितना आया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3:1, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 3:1। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि एच ऊंचाई तथा आर त्रिज्या वाले एक बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल का 1/3 है, इसका 1/3 है, तो बताना है कि इसका आर और एच में। तो देखिए अभी देख रहे थे पहला क्वेश्चन में, तो यहाँ पर 1/3 आया था। तो देखिए इसको भी हम लोग फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले निकालना है यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यहाँ पे कितना है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया होता है कितना 2 पाई आर एच, और नीचे होता है तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। अब देखिए 2 पाई आर कैंसिल हो गया, और यहाँ पे आ गया क्या चीज़, यहाँ पे देखिए आ गया एच बटा आर प्लस एच बराबर कितना आ गया 1:3। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3h बराबर हो गया आर प्लस एच। अब देखिए एच यहाँ पे एक माइनस हो गया, यानी कि इस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, यानी कि 2h बराबर हो जाएगा आर। 2h बराबर हो गया आर, यानी कि जो आर आएगा वो एच से दुगना आएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो h बराबर हम लोग r/2 कर सकते हैं, h बराबर हो जाएगा r/2। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, देखिए h बराबर क्या दिया हुआ है r/2 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। देखिए अगर h पूछता तो 2h बराबर r आ गया, लेकिन h बराबर क्या होगा तो r/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में। देखिए 13 नंबर सवाल कहता है कि बेलन एवं शंकु के आधार वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है तथा इसकी ऊंचाई का अनुपात क्रमशः 2:3 है, तो उसके आयतन का अनुपात होगा। कहता है कि एक बेलन है और एक शंकु है, तो बेलन का जो यहाँ पे आयतन होगा वो कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, और शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों में मान पुट करेंगे। देखिए पाई दोनों में कॉमन है, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये 3 है जो ऊपर चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बटा में है, तो यहाँ पर 3
इंटू आर स्क्वायर, तो पहला का आर कितना दिया हुआ है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और एच कितना दिया हुआ है, तो एच दिया हुआ है दूसरा में देखिए ऊंचाई का अनुपात कितना है 2 है, और नीचे में हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर, तो दूसरा का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, यहाँ पे देखिए दूसरा का आर कितना है 16 है, और एच कितना है 3 है, एच कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, तो देखिए 16 इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, देखिए 3 से 3 हो गया कैंसिल, इसको दूसरा कलर से देखते हैं, 3 से 3 हो गया कैंसिल, और 8 दूना 16 यानी कि आ गया 9:8, कितना बचा 9:8, तो देखिए 9:8 कहाँ पे है, तो 9:8 यहाँ पे है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए कहता है कि एक खोखले गोले का आंतरिक पृष्ठ एवं बाह्य पृष्ठ का व्यास 4 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है, इसे गलाकर कहता है कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले कहता है कि आधार वृत्त का एक शंकु बनाया जाता है, शंकु की ऊंचाई क्या होगा। अब देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो कहता है कि एक खोखले, तो खोखला गोला का सबसे पहले हम लोग आयतन निकालेंगे और शंकु का हम लोग आयतन निकालेंगे। तो खोखले गोले का आयतन हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है 4/3 पाई, और उसके बाद यहाँ पर होता है RQ - RQ। तो पहले R कितना होगा, तो 8 का त्रिज्या निकालेंगे कितना होगा 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, और माइनस 2 दूना 4, यहाँ पे देखिए 2 का जो होगा वो कितना होगा 4 हो जाएगा, यानी कि व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या निकालेंगे तो आधा हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, तो शंकु वाले से। तो यहाँ पे शंकु का कितना दिया हुआ है वो देखिए, उसके बाद शंकु का यहाँ पे दिया हुआ है, शंकु का दिया हुआ है कितना, तो 8 सेंटीमीटर व्यास वाले आधार का एक शंकु बनाया जाता है, यानी कि शंकु का क्षेत्रफल होता है कितना 1/3 कितना होता है 1/3, तो पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और एच। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/3 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौके 16 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे क्यू होता है, तो यानी कि यहाँ पे 16 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 64 होगा, और यहाँ पे 4 नहीं होगा 8 हो जाएगा। अब देखिए दोनों घटाइए कितना आ गया 56, और यहाँ पे हो गया 4, तो 14 चौके 56, यानी कि 14 से यह कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एच बराबर अगर दोनों को बराबर करेंगे तो कितना आएगा, तो एच बराबर आ जाएगा यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल कहता है कि प्रथम 4 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम 4 समप्राकृत संख्या कौन है, 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है और 8 है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, और इसको हम लोग 4 से भागा देंगे कितना आएगा, तो 4 संख्या 4 से भागा देंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए कहता है कि यदि 5, 7, 9, x का समांतर माध्य 9 है, तो x का मान है, तो उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सबको जोड़ेंगे तो 5 + 7 + 9 + x, और बटा में कितना लिखेंगे 4, और बराबर में हम लोग लिखेंगे 9। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 27, और 9 चौके 36, यानी कि अगर x का वैल्यू निकालना रहेगा तो 36 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 36 में से 21 घटाएंगे तो 15 बचेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में देखिए कहता है कि बंटन 2, 3, 4, 7, 5, 1 का माध्यक है। दोस्तों इसका आपको माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालने के लिए कुछ करेंगे, तो इसको हम लोग सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा देंगे। तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 और 7, उसके बाद सबसे बीच में कौन है, तो इस तरह से 2 संख्या हटाएंगे तो यहाँ पर 4 और 3 दोनों है, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, यानी कि 7 और बटा 2, 3 दूना 6, यानी कि 3.5 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला सवाल में, देखिए कहता है कि आंकड़े का माध्य मूलक है। इसको भी हम लोग उसी तरह से करेंगे, दोनों को सबसे पहले सजा लेंगे असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो बीच वाला संख्या है उसको हम लोग माध्यक करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कई संख्या है, तो
1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या है, यानी कि 4 संख्या दोनों तरफ से हटाएंगे तो जो उसके बाद बीच में संख्या आएगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो हो जाएगा 190। देखिए आप लोग सब कुछ सजा लीजिए। सबसे पहले देखिए आएगा कौन, 21 आएगा, उसके बाद आएगा कितना 35, फिर आएगा कितना 50, उसके बाद कितना आएगा 50 के बाद आएगा 80, इस तरह से सजाइए। उसके बाद आएगा 190, यानी कि 4 संख्या हटाएंगे तो कौन सा क्या आ गया उसके बाद 190 आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 190 हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि वितरण में अधिकतम बराबरता वाला वर्ग कहलाता है। अधिकतम बराबरता वाला वर्ग क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि बंटन